तो डिवाइन एम्परर के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारा एमसी होता है वो उस गोल्डन हेयर वाली लड़की की अच्छी खासी बजा रहा होता है, मतलब कि ले रहा होता है, मतलब यार गलत मत समझो, मतलब उसको अच्छा खासा सुना रहा होता है, ठीक है ना। देन ही से आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हमारे एमसी और उस गोल्डन हेयर वाले लड़के की बीच तू मैम को देख के और झगड़े को बढ़ते देख के वह बड़ा वाला लौंडा कहता है, भाई हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, आज आपने जो सहायता प्रदान किया है ना उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। अगर हम भविष्य में दोबारा मिले तो हम ब्याज सहित इस एहसान को लौटा देंगे। तो वह गोल्डन हेयर वाला लड़का गुस्सा में हमारे एमसी से कहता है, तुम हम लोग को जानते हो कि हम लोग कौन है? हम लोग रियू से के डिसाइपल हैं। रियू से की उपस्थिति में आप इतने ऊंचे और इतने पावरफुल होने का साहस कैसे कर सकते हैं? तो वह बड़ा वाला लौंडा उसको रोकते हुए कहता है, रुको यार, अभी रात है और हम जंगल में भी हैं और यहाँ सब तरफ जानवर घूम रहे हैं। यदि आप दोनों लड़ाई किए तो यह गुफा ढह जाएगा। हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं, तो आप इतनी जल्दबाजी न करें और दोनों फाइट न करें, क्योंकि इसमें किसी को फायदा नहीं होगा, बस नुकसान होगा। तो हमारे एमसी कहता है, सही कहा, मैं असभ्य लोगों से मेलजोल नहीं रखता। फिर हमारे एमसी पूछता है, वैसे आपने रियू सेक के बारे में कुछ कहा था? जिसको सुन के वह गोल्डन हेयर वाला लड़का और वह लड़की गुस्से में तिलमिलाते हुए कहते हैं, आपने अभी अभी क्या कहा? असभ्य कहा? असभ्य लोग, हम लोग असभ्य दिख रहे हैं? तो बड़ा वाला लौंडा दोनों को डांटते हुए कहता है, शांत रहो तुम लोग, जिससे दोनों मुंह फुलाकर साइड में खड़े हो जाते हैं। फिर वह लौंडा हमारे एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं जियोमिंग हूँ, हम रियू सेक्ट के आउटर डिसाइपल हैं। तो हमारे एमसी भी उनको ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम लुजिंगसेन है। फिर हमारे एमसी मन में सोचता है, आउटर डिसाइपल, और मन में सोचता है, मुझे जल्दी से स्ट्रांग बनना होगा और मेरे को स्ट्रांग बनने के लिए बहुत सारा संसाधन और रिसोर्सेस लगेगा और यह एक प्रतिष्ठित सेक्ट ही प्रदान कर सकता है। यह अकेले चलने और लड़ने से तो कहीं बेहतर है। फिर हमारे एमसी उन लोग से कहता है, अच्छा, अगर मेरे को रियू सेक्ट का मेंबर डिसाइपल बनना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो वह लड़की पूरे अकड़ में और एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, रियू सेक्ट में एडमिशन के लिए कुछ शर्तों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, कौशल और प्राकृतिक योग्यता, सभी को ध्यान में रखा जाता है। और आप जैसे बेवकूफ एक मामूली 5 लेवल मार्शल आर्टिस्ट केवल कुछ हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। तो हमारे एमसी एक्साइटेड होते हुए कहता है, अच्छा, इसमें शामिल होने के लिए शर्त लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट है, बढ़िया है। तो फिर हमारे एमसी उन लोग से पूछता है, वैसे सेक्ट में डिवाइन लेवल एक्सपर्ट तो भरा होना चाहिए, है ना? तब तो शायद डिवाइन पैवेलियन और डिवाइन प्रोविंस रैंक के भी होंगे। जिसको सुन के तो दोनों लौंडे शॉक और एक साथ कहते हैं, फिर जियोमिंग कहता है, भाई लू, तियांगफू महाद्वीप में यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1 सेक्ट टिंगयू पैवेलियन में स्वॉर्ड मास्टर एक डिवाइन पैवेलियन रैंक के एक्सपर्ट हैं। जहाँ तक हमारे रियू सेक्ट की बात करें तो टिंगयू पैवेलियन सेक्ट के लेवल तक पहुंचने में हमें अभी कुछ रास्ता तय करना पड़ेगा। तो हमारा एमसी एक बेवकूफ सा फेस बना के कहता है, ओह ऐसा है क्या? खैर, मैंने सोचा था कि सेक्ट मास्टर इस लेवल पर तो होगा ही। पर जिसको सुन के वो गोल्डन हेयर वाला पूरा इरिटेट हो जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है, साले तेरे को मरना है क्या? और अपना स्वाड निकाल के हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहता है, तुम बेवकूफ। जिसको देख के हमारे एमसी कहता है, भाई मैं तो केवल एक तथ्य बता रहा हूँ। वैसे रियू सेक्ट में डिसाइपल एडमिशन कब स्टार्ट होगा? जिसको सुन के तो वह लड़का और भी गुस्सा जाता है और अपना स्वॉर्ड लेके आगे जाने लगता है, लेकिन जियोमिंग उसको पकड़ के रखता है। फिर जियोमिंग हमारे एमसी को बताता है, सेक्ट हर साल 6 जून को डिसाइपल एक्सेप्ट करता है। अभी 2 अप्रैल है, इसलिए 2 महीने बाकी हैं। तो वह छोटा वाला लौंडा चिल्ला के कहता है, रियू सेक्ट की यात्रा में आधा महीना लगता है। यदि आप सेक्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 1.5 महीने के अंदर तैयार होना होगा, समझे? जिसको सुन के हमारे एमसी सोचने लगता है और कहता है, ऐसा है क्या? यह एक अच्छा विचार है। फिर वह गुफा से बाहर जाने लगता है। तो वह लड़की कहती है, अरे लू जिंगचैन या जो भी हो, जरा रुको तो, क्या आप भी जंगल में जा रहे हैं? आप वहाँ क्या करेंगे? जिसको सुन के हमारा एमसी इग्नोर करके जाने लगता है। जिसको देख के वह लड़की गुस्सा होते हुए कहती है, अरे
अरे तुम मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या आपको पता है कि मुझसे कितने लोग बात करने के लिए तरसते हैं? तो हमारे एमसी जाते हुए कहता है, ओह ऐसा है क्या? लगता है आप खुद में गलतफहमी पाल के रखे हैं। तो गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है, हे सिमी, इस कंगाल और भिखारी पर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। हम तीनों को केवल अपना काम पूरा करना है और अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। तो वह लड़की कहती है, हम तीनों साल भर सेक्ट में रहे हैं और जब जंगल की बात आती है तो हम तीनों को कोई अनुभव नहीं है। अगर हम पिछले रात जैसे किसी जानवर का शिकार हो गए तो हम लोग का क्या होगा? मैंने देखा है कि वह लड़का काफी अनुभवी है, इसलिए मैं उसकी मदद लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो वह गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है, ठीक है, जैसा कि है सिमी से अपेक्षा की गई थी, इसे मुझ पर छोड़ दें। मैं उस लड़के को हमारे लिए रास्ता दिखवाऊंगा। इसके बाद वह लड़का हमारे एमसी के पीछे से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अबे सुन, हमारा है सिमी तुम्हारा मार्गदर्शन चाहती है। जिससे हमारे एमसी पूरा गुस्सा हो जाता है और एक खतरनाक लुक के साथ पीछे मुड़ता है। जिसको देख के वह लड़का हमारे एमसी से कहता है, अबे बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसकी ओर देख रहे हो? यह प्रकाश का गोला है जो तुम्हारे उन बकवास ग्रेड आर्टिफैक्ट से तो कहीं अच्छा है। आप जिस कंगाली में हैं उसे देखकर मुझे यकीन है कि आप कीमत देकर चौंक जाएंगे। जल्दी करो और हमें रास्ता दिखाओ, तो मैं यह आर्टिफैक्ट्स आपको इनाम के रूप में दूंगा। जिसको सुन के हमारे एमसी उस आर्टिफैक्ट्स को थपेड़ देता है, जिससे वह आर्टिफैक्ट्स जमीन पर गिर जाता है। जिससे वह लौंडा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर यह किस लिए था? यह बदतमीजी किस लिए? तो हमारे एमसी कहता है, एक कल्टीवेटर होके आप इन आर्टिफैक्ट्स को एक अमूल्य खजाना मानते हैं? कितना बेवकूफाना है। मेरी नज़र में एक प्रकाश का गोला ही है। इसका काम सिर्फ प्रकाश देना है, चाहे वो हाई ग्रेड का हो चाहे वो लो ग्रेड का हो। जहाँ तक धन की बात है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह सिर्फ अपनी भूख से है। वह शांत होना चाहिए, इसलिए अपना कचरा अपने पास रखो और मुझसे दूर रखो। जिसको सुन के तो उस लौंडे का गुस्सा सीधे आसमान में पहुंच जाता है और दांत पिसते हुए कहता है, तू भिखारी, साला तेरे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें पेल रहा है ना? और गुस्से में आपाक होते हुए कहता है, मैं तुझे मार दूंगा कुत्ते। बात को इतना आगे बढ़ते देख के जियोमिंग उस छोटे लड़के को मुंह से पकड़ते हुए कहता है, भाई लोग कृपया इसके बातों का ध्यान न दें, ठीक है ना? ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं और इनके साइड से मैं माफी चाहता हूँ। फिर जियोमिंग कहता है, हमने वास्तव में अपने कार्य के लिए इस जंगल में प्रवेश किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया इस बार हमारी मदद करें। जब हम रियू सेक्ट में पहुंचेंगे तो मैं आपको एक रेफरल दूंगा। बाइलू की साधना और ज्ञान के साथ आपको निश्चित रूप से सेक्ट में प्रवेश दिया जाएगा। फ्यूचर में हम सभी एक ही सेक्ट के डिसाइपल होंगे, इसलिए अब एक दूसरे की मदद करना अच्छी विचार होगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि हमारा एमसी क्या इसी रियू सेक्ट में एंट्री मारने वाला है या कहीं और मारेगा? इसको जानने के लिए आपको चैनल में सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइज, ठीक है ना? और आगे जर्नी देखो, और भी मजा आने वाला है, ठीक है ना? बस देखते जाओ। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।